ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमने स्टॉप किया था पिछला लेक्चर। द एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉलोइंग रूल्स। अब यहाँ पे हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं जो आपके टीचर आपको ज़्यादा अच्छे बताएंगे, मैं जस्ट उनको हल्का हल्का बता रहा हूँ। ऑल द नॉन डिजिट जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ध्यान रखना, कोई भी कैलकुलेशन होगी उसमें जितने भी नॉन जीरो होंगे, मतलब जीरो के अलावा जो भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। हमको ये पता करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। All the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is at all. 2 3 0 0 1 2 ये जीरोज सिग्निफिकेंट होंगी, चाहे डेसिमल यहाँ पे, चाहे डेसिमल यहाँ पे, चाहे डेसिमल नहीं भी है तो भी। If the number is less than 1, the zero on the right of the decimal but to the left of the first non-zero are not significant. 0.0012 3। तो ये वाले जो जीरोज हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं नॉन जीरोज के, राइट साइड पे हैं जीरो के, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट थ्रू 3 0 0 0। तो ये वाले भी टर्मिनल मतलब पीछे जो है ये वाले जीरोज भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। द ट्रेलिंग जीरोज इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, बट अगर यहीं पे ये डेसिमल लग जाता है तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जो पहले कितने थे, 2। सही है, क्लियर। चलो, there can be some confusion regarding the trailing zeros. Suppose a length is reported to be 4.7000 meter. It is evident that the zeros here are meant to convey the precision of the measurement and are therefore significant. If they were not there, it would be superfluous to write them explicitly. The reported measurements would have been forwarded. Now suppose we change the units and then पहले इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, 4.700, तो ये मीटर, तो ये आप धक्के से नहीं डाल सकते, ये आप तभी डालोगे, ये हम कहेंगे कि 4 सिग्निफिकेंट है, लेकिन आप ये तभी डालोगे, नहीं तो आपको यहाँ तक ही डालना है। अगर आपको पक्का पता है कि सर 7 के बाद 0 मीटर ही है, इससे एक भी ऊपर नहीं है, नहीं तो ये सुपरफ्लुअस होगा। बट अगर आपने यूनिट चेंज कर दिए तो क्या होगा, यूनिट चेंज करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ जीरोज तो बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। 4.70 को आप इतने किलोमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस द लास्ट इज ट्रेलिंग जीरोज इन a number with no decimal, we would have conclude that analysis from the observation 1 above that the number of has 2 significant digits. अब देखिए, हमने कहा था कि सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत ले गया था। अब इसी यूनिट्स को आपने जब चेंज किया मिलीमीटर्स में तो ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर। बट ये ऑब्जर्वेशन से तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए 47 और ये जीरोस को तो आपने नॉन सिग्निफिकेंट कहा था, तो फिर तो ये 2 बन गए। तो यूनिट्स चेंज करने के कारण ये सर कन्फ्यूजन आ रही है। अब इसको चेंज करने के लिए आपने एक नया रूल निकाला, टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन अ साइंटिफिक नोटेशन। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, हम हर रीडिंग को साइंटिफिक नोटेशन में करने लग जाएंगे। और वो साइंटिफिक नोटेशन कैसी होती है वो देखते हैं। In this notation, every number is expressed as a into 10 raised to power b, where a is a number between 1 to 10. अब हम सभी नंबर्स को इस फॉर्म में लिखने लग जाएंगे, वेयर दिस नंबर, ये जो नंबर होगा ये 0 से 1 के 0 से 10 के बीच में होगा। ठीक है, क्लियर। जैसे 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, क्लियर। और अगर कोई 4700 है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 4.7 इंटू 10 रेज टू पावर समथिंग, वो क्या होगी, 3 सॉरी, क्लियर। 1 to 10 and d is any positive और नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। ये डिपेंड करेगा कि हमने जो नंबर था वो 1 से छोटा था या बड़ा था। इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द नंबर वी मे राउंड ऑफ टू द नंबर a to 1 एंड और टू 10 अगर वो ज़्यादा होगा। और अगर हमको ये आइडिया लेना है कि वो नंबर कितना बड़ा या छोटा है, सिर्फ ये आइडिया लेना है हमको, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को, फॉर एग्जांपल 1.43 को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, एंड 7.4 अगर 5 से ऊपर है तो इसको 10 के बराबर लिख सकते हैं, ताकि हमको नंबर का आइडिया हो जाए कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये इन्होंने इसमें बात कही है। देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस अप्रॉक्सीमेटली एज 10 टू पावर b। और अगर ये 10 की पावर 10 होगा तो यहाँ पे 10 की पावर 6 है, तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा। और इस 7 को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, in which the exponent b of 10 is called order of magnitude of the physical quantity. When only an estimate is required, the quantity is of the order is this. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ अर्थ इज ऑफ द ऑर्डर 10 raised to power 7। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू
क्या है पता होती है, बट हमको सिर्फ आइडिया लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाले डिजिट को हटा ही देते हैं, हम सिर्फ इससे ऑर्डर का आइडिया ले लेते हैं कि कितनी बड़ी होगी। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7। सो इतनी बड़ी चीज़ है, इतने ऑर्डर की चीज़ है। द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया, 10⁻⁻10, यानी कि -10 इसका ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर से हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है। दस द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 17 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन हाइड्रोजन एटम। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अर्थ का जो डायमीटर है वो 17 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। It is often customary to write the decimal after the first digit. Now the confusion mentioned in above disappears. तो अब 4.7 को जब आप मिलीमीटर या किसी में भी कन्वर्ट करेंगे, हर यूनिट में आप देखिए 4.7 मिलीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वैसे तो वो आना था 4700 मिलीमीटर, बट आप अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.7। और अगर ये जीरोस पक्की है तो आप 00 लिख के इंटू 10⁻³ में लिख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बाकी जब आप टीचर के साथ साथ पढ़ेंगे तब आपको इस चीज़ की थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज होगी। द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। हमारे को सिर्फ ये चीज़ पता करनी है सिग्निफिकेंट डिजिट्स पता करने के लिए, इसकी पावर कितनी है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर ऑल द जीरोस अपीयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। इसमें बेस नंबर में जो भी जीरोस आएंगी ये अब हमारे लिए जीरोस भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। ईच नंबर इन दिस केस हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे सबके पास, इन चारों के पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। दस इन साइंटिफिक नोटेशन नो कंफ्यूजन अराइजेस बिकॉज अबाउट द ट्रेलिंग जीरो इन द बेस नंबर ए, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब हमारे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको साइंटिफिक नोटेशन से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। The scientific notation is ideal for reporting the measurement, but if this is not adopted, we use the rules adopted in the preceding examples. For example, for a number greater than 1 without any decimal, the trailing zeros are not significant. For a number with decimal, the trailing zeros are significant. एक जनरल सा रूल आप फिर भी मान के चलिए, अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं भी लिखना कि डेसिमल लगा है तो पीछे वाली जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, और अगर डेसिमल नहीं लगा है तो पीछे वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। द डिजिट 0 conventionally put on the left of the decimal for number less than 1 like 1 is never significant। और जब भी जीरो, ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये जो आगे वाले जीरोस है ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। हाउएवर द जीरोस एट द एंड ऑफ सच नंबर आर सिग्निफिकेंट। बट अगर यहाँ पे कोई जीरो लगा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्लियर है? Multiplying or dividing factors which are neither rendered of or numbers or nor numbers representing measured values are exact and have infinite number of significant digits. For example, radius equal d by 2, s equal to d by 2. The factor 2 is an exact number and it can be written as 2.30330। ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या कहा गया कि ये देखिए कि अगर कुछ वर्ड होते हैं जैसे रेडियस डायमीटर बाय 2 है। अब ये जो 2 है ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्जन का एक यूनिट है। तो इनके पास हम कहेंगे इनफिनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बस इस रूल में हमारे पास ये कहा गया, और इस वीडियो को और बढ़ाना करते हुए इसको यहीं पे ही पॉज करते हैं। दैट्स इट।